नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। के पहले के वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि इसे कैसे बनाना है, तो आज मैं इसे आगे बताऊँगी। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे ये जो मेरा सबसे नीचे में ये स्क्वायर है, इसके बीच से मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम कलर लिया है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये क्रॉस पे आएंगे तो ये थ्रेड नीचे है, तो हमें यहाँ पे ये वाला थ्रेड उठाना और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से आपको अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो आपको यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना। ओके, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे और ये पहला वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठा लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला इस बॉक्स में आपको 4 थ्रेड हो गया। तो जब 4 थ्रेड हो जाता है तो ये पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था इसे सेमी सर्कल में बनाएंगे। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से इस बॉक्स से अब हम यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे, यानी कि आपको एक बार बड़े वाले क्रॉस में फिर से यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है। तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाला है और फिर यहाँ से इस तरह से दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ पे ये वाला थ्रेड हम उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपके 4 धागे हो जाते हैं। तो आपको पहला और ये जो तीसरा है आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें अब बड़े वाले क्रॉस में आना है और बड़े वाले क्रॉस से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए और फिर हम ये वाला थ्रेड उठा लेंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक क्रॉस के बाद दूसरे क्रॉस में इस तरह से अपने नीडल को निकालना है और सेमी सर्कल बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से 3 छोटे छोटे क्रॉस है। तो हमें बस एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये पहला क्रॉस, फिर इस तरह से हम यहाँ पे दूसरे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर आपको इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। तो इस तरह से पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें उठा लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से देखिए हमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना। और अगर हम किसी बॉक्स में मेरे 3 छोटे छोटे इस तरह से क्रॉस है तो इस बॉक्स को हमें एक एक करके भर लेना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले क्रॉस के बीच से निकाला और ये पहला वाला धागा उठा लिया है। तो अब यहाँ से इस तरह से हम सेकेंड वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने पहला वाला धागा उठा लिया है। अब तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो भी इस बॉक्स में 4 धागा है। तो हम यहाँ पहला और तीसरा जो मेरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है
और फिर ये वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना, क्योंकि इस बॉक्स में एक ही छोटा क्रॉस था और फिर एक इस साइड है। तो अभी हम इस साइड नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा इस तरह से सेमी सर्कल में बनेगा, तो हमें यानी यहाँ से यहाँ आना है। तो बस आप इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते समय सेमी सर्कल बनाना है, तो आपका ये डिज़ाइन आसानी से बनेगा और कहीं भी कोई गलती नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इस बॉक्स में मेरे एक ही छोटे क्रॉस थे, तो हम यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है, यानी कि इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए पहले वाला निकालना है। पहला वाला धागा उठा लेंगे, फिर दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हम पहला वाला धागा उठा लेंगे और अब हमें तीसरे क्रॉस में आना है। तो जब हम तीसरे क्रॉस में आएंगे तो इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। 4 धागा यानी कि पहला और तीसरा इस तरह से आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से आपको तीसरा स्टेप बस इसी बात को फॉलो करते हुए कि हमें सेमी सर्कल में जाना है, और अगर जिस बॉक्स में मेरा 3 छोटे छोटे 3 क्रॉस हो गए हैं तो वहाँ पे हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, और जब 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना। जैसे अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 क्रॉस है, तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके इनके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है, और बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपना पूरा जो तीसरा स्टेप है हम इसे बना लेंगे। बहुत आसान है। अगर मेरा पहला और दूसरा स्टेप सही से बन गया है तो तीसरा और चौथा स्टेप बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बस सेमी सर्कल बनाते जाइए और हमें अपने तीसरा स्टेप इसी तरह से आसानी से बनता जाएगा। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हम इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ चारों तरफ इसके बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना तीसरा स्टेप करते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया, तो हम यहाँ पे पहला और तीसरा उठा लेंगे, और यहाँ भी इसी तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है, तो यहाँ भी हम इस तरह से पहला और तीसरा उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे, और फिर इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। तो अभी देखिए इस बॉक्स में भी इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो यहाँ भी हम पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा उठा लेना है, और आपको इस तरह से इस बॉक्स में आना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके देखिए यहाँ पे मेरा ये सेमी सर्कल बन गया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है, यानी कि हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को 1 बाय 1 इस तरह से निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पे तीसरे वाले क्रॉस में आ रही हूँ। तो जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आते हैं तो इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहला और जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पहला वाला धागा उठा लिया। अब हम यहाँ पे ये जो पहले इस क्रॉस के बीच से मैंने नीडल को निकाला था, अब यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे इसी तरह से हम 4 धागा हो गया है, तो हम पहला और तीसरा जो ये मेरा धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना। आपको ध्यान रखना जब भी आप बॉक्स में आएंगे और आपका जब 4 धागा हो तो आपको पहला और तीसरा इस तरह से नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा इसे उठाते हुए हमें सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे एक ही क्रॉस है, तो हम इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, और देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ आना है, और यहाँ से अब हम इस बॉक्स में इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब हम इसमें आएंगे, तो यहाँ भी इस तरह से 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो बस इसी तरह से हम फिर से यहाँ से इसी तरह से हमें तीसरा स्टेप करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो फिर मैं आगे बताऊंगी आपको ये करना क्या है।
आप देख ही रहे होंगे कितना आसान है। बस हमें यहाँ पे इस तरह से बस सेमी सर्कल बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें बनाते जाना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप बना लिया। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हम तीसरा स्टेप मेरा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ पे 4 थ्रेड, जब भी आपका 4 थ्रेड हो जाए तो आपको इस तरह से देखिए पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इस तरह से हम अपने नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे हम उठा लेंगे। जब भी इस तरह से 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो हमें एक एक करके इसके बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है। और जब 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा उठाना। अब आप देखिएगा यहाँ भी इसी तरह से इस बॉक्स में, अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया तो हम पहला और दूसरा इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें पहला और जो ये तीसरा है हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को आपको हर बार क्रॉस के बीच से निकालना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला क्रॉस है इसके पास से हम अपने नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर ये पहला वाला जो ये धागा इसे हम उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस धागे को उठाना है, फिर इस क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। अल्टरनेट मतलब पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने इस धागे को उठा लिया। अब इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया है तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को ठीक इसके नीचे इस तरह से निकाल लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन ख़त्म फिनिश हो गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। अभी भी देखिए मेरा ये बीच का लाइन अभी भी यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइन है बचा हुआ। तो देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपने इस क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें फिर से सेम इसी तरीके से हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अभी मेरा ये डिज़ाइन राइट तरफ से बन रहा, तो अब हम इसे लेफ़्ट साइड से बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो फिर यहाँ भी ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ पे तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे मेरा इस तरह से ये 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा हम नीडल पे उठाएंगे। अब आपको हर बॉक्स पे लगभग 4 धागा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। तीसरा और चौथा स्टेप लगभग सेम ही है। पहले हम बाहर की तरफ से बनाते, अब मेरा ये अंदर में बनेगा। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालते जाना है और 1 बाय 1 करके देखिए इस तरह से पहला और तीसरा थ्रेड उठाएंगे और इसी तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो देखो अभी यहाँ से यहाँ आए और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है कि इसी तरह से मैंने यहाँ इसके चारों तरफ 4th स्टेप भी कर लिया। अब देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला है। तो हम फिर से एक बार इस तरह से देखिए
इस बॉक्स में 4 धागा है, तो आपको पता ही है कि जब 4 धागा हो जाए तो उसके बाद हमें पहला और जो ये तीसरा वाला धागा इसे नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि ये क्राफ्ट दिखने में बड़ा है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर हम स्टेप बाय स्टेप बनाएं तो। और पहला और दूसरा स्टेप एक बार सही हो जाता है तो आप देख ही रहे कि तीसरे और चौथे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आपको सेमी सर्कल बनाते हुए जब इस तरह से 4 धागा हो जाता है तो आपको अल्टरनेट कर लेना है। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि मैंने यहाँ पे इसे एक रंग से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से बना सकते हैं। जहाँ से मैंने तीसरा स्टेप स्टार्ट किया था आप वहाँ इससे कंट्रास्ट का कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही रंग से अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे एक ही रंग से बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हम पहला और तीसरा उठा लेंगे। अब हम इस बॉक्स में आएंगे। हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैंने थ्रेड से क्रॉस बनाया है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, उन दोनों के बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो हम इसे अल्टरनेट कर लेंगे, यानी कि पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला और तीसरा जो ये धागा इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और इस तरह से मैंने अपनी नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहे तो इसके बीच में मिरर लगा सकते हैं, वरना अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए इसे बनाना कितना आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।